मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 26 दिसंबर 2023 मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने एक बिल्कुल नए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में करने वाले उपाय की जानकारी दी है। उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी ने कुछ रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आज 26 दिसंबर श्री हरि विठ्ठल पंढरपुर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ को क्या अर्पित करना वर्जित है, तो इसका सही उत्तर है सी, केतकी के पुष्प। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, हरि और हर के मिलन का दिन क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए वैकुंठ चतुर्दशी, बी पुरुषोत्तम माह, सी महाशिवरात्रि, डी इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पंढरपुर महाराष्ट्र वालों को बहुत गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरि विठ्ठल से है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमने एक पत्र पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने एक पंडित जी को अपनी पत्रिका दिखाई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तेरा शनि भी खराब है और तेरा राहु भी खराब है, तो मैं गुरुजी क्या करूं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि मैं पत्रिका नहीं देख सकता, ना ही मुझे पत्रिका देखनी आती है, ना ही मुझे ज्योतिषी आती है, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि राहु तेज है या शनि तेज है या मंगल तेज है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो बस इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो वह भोलेनाथ के पास आकर बैठ गया था भोलेनाथ के शरण में आने के लिए, और भोलेनाथ ने उन्हें शरण में ले लिया था। राहु के बाद केतु भी भोलेनाथ की शरण में आया और भोलेनाथ ने उसे शरण में लिया। सूर्यनारायण भगवान भी महादेव की शरण में आए हैं। चंद्रदेव को भी काया का रोग हुआ था, वह भोलेनाथ की ही शरण में आए थे। बृहस्पति के पुत्र और बृहस्पति ने भी भोलेनाथ की शरण ली है। शनि का पाँव जब टूट गया था तब उन्होंने भी भोलेनाथ की शरण लिया था। तो एक शिव में चंद्र भी हैं, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, बृहस्पति भी हैं, शनि भी हैं, सब इस शिव में समाहित है। और आप जब एक लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करते हो तो आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं होती है। अकेले भोलेनाथ ही सब साध लेते हैं। अब तुम कहो कि मैं शनि के लिए कोई पूजन कराना चाहती हूँ, या फिर राहु के लिए कोई पूजन कराना चाहती हूँ, या फिर कोई मंगल के लिए पूजन कराना चाहती हूँ, तो वह आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, उसका फल है। आप तो केवल एक लोटा जल महादेव को अर्पित करें, भगवान शंकर की भक्ति कीजिए। जब हम एक लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने भी ग्रह विपरीत होते हैं, प्रतिकूल रहते हैं, एक लोटा जल सभी ग्रहों को शांत कर देता है और ग्रह हमारे अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में रहने वाले सभी इंसानों का सुख अलग अलग है, वैसे ही दुख भी अलग अलग है। जैसे आप आधार कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो आपका उसमें उंगलियों का, फिंगर का भी होना ज़रूरी है और आंखों का रेटिना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सबके नाम और सरनेम एक जैसे हो सकते हैं पर सभी की उंगलियों के निशान और आंखों का रेटिना एक जैसा होना संभव नहीं होता है। उसी तरीके से सबके सुख भी अलग अलग हैं, दुख भी अलग अलग हैं। तो ऐसे में हमें कौन से उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि घर के अलग अलग सदस्य हैं, सभी की समस्याएं अलग अलग हैं, परेशानियां अलग अलग हैं। तो गुरुजी ने कहा, सभी की जो अलग अलग परेशानी है, ऐसे कौन कौन से उपाय करेंगे, क्योंकि सभी सदस्यों की अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय करने होते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब सभी सदस्यों की परेशानियां अलग अलग हैं, समस्या अलग अलग हैं, तो आपको बस एक चीज़ करना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप नित्य शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दें, आपकी परेशानियां स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गौरी शंकर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई थी, खाने पीने में भी परेशानी होने लगी थी। फिर टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। एक फ़ोन आया जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें मेरा चयन हो गया। मेरी बेटी भी नीट का एग्ज़ाम दे रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मैंने उससे कहा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, पर एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना। इसके बाद पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, पर उसने भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखा और मैंने कहा कि एक लोटा जल लगातार चढ़ाते रहो। दूसरी लिस्ट में भी उसका नाम नहीं आया, पर बेटी ने विश्वास नहीं छोड़ा। तीसरी लिस्ट में मेरी बेटी का नाम आ गया है, वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। रंजना राजेश जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने अपने शरीर में एक समस्या होने के कारण वह एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा था, वह डिप्रेशन में चला गया था। हमने आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ।
एक समय मेरी बहन घर आई और उसने मुझे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ऐसा बताया। उस दिन से मैं रोज कथा सुनना शुरू किया और एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और कथा भी सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष बुलवाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल थोड़ा सा प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया। बीच में चाचा जी की भी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें भी रुद्राक्ष वाला जल दिया और उनकी तबीयत ठीक हो गई और मेरे बेटे की समस्या दूर हो गई, उसका डिप्रेशन दूर हो गया, जिसकी वजह से वह अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण कथा में डूबने वाला तर जाता है। दोनों में यही एक बड़ा अंतर है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो प्रेम से बनाया गया भोजन होता है उसे खाने में आनंद और सुख की अनुभूति होती है, और जो क्रोध से बनाया गया भोजन होता है उसमें ना आनंद की अनुभूति होती है ना उसमें कोई रुचि होती है। उसी तरह पशुपतिनाथ व्रत करने वाले भी दो प्रकार के लोग होते हैं, जो व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और दूसरे वह होते हैं जो भगवान से कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं कि अगर मैं यह व्रत करूंगी तो मुझे यह मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। रूपाली जी पत्र लेकर आई, पर पत्र पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा कि हमने पहले तो यह लाइन कभी नहीं गुनगुनाई है, पर यह लाइन जो आपने लिखी है काफ़ी अच्छी है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी दुनिया, ऐसी सरकार कहाँ। इसके बाद पत्र में आगे लिखा था, गुरुदेव मैं बाबा का वर्णन करना चाहूँगी। 25 वर्षों से रजोधर्म की समस्या थी, बहुत दर्द होता था, सहन नहीं होता था। मेरे पति ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके 2 गांठें बताई, एक 4.8 सेंटीमीटर की और दूसरी 4.1 सेंटीमीटर की। हम जांच कराकर दवाइयाँ लेकर घर आ गए। मेरी ननद ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया, कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल नित्य शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, गुरुजी के बताया प्रयोग किया और ऑपरेशन की डेट आ गई। उससे पहले एक कथा हो रही थी, वह कथा हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। संभाजी नगर वाली वह कथा थी। कथा पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से एक निवेदन किया कि मेरा ऑपरेशन ना हो और बाबा आप कृपा करें। इसके बाद सीहोर जाकर मैंने रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष लाने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत अधिक मात्रा में इन्फेक्शन है, अभी आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, कुछ दिनों बाद आप वापस आइएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर गांठ बड़ी है, ऑपरेशन कर दीजिए, पर डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम होता है कि रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो क्या तुलसी की माला पहने या ना पहने, या फिर तुलसी की माला पहने हैं तो क्या हम रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का मन का पहने या ना पहने। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी आपको एक दवाई नहीं लिखता है, वह एक दवाई के सपोर्ट में दूसरी दवाई हमेशा लिखता है। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला अगर हमारे गले में है तो हमें दुनिया के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, यह निश्चितता है। कोई भी पुराण या कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला नहीं पहनना चाहिए, या फिर रुद्राक्ष की माला के साथ या रुद्राक्ष के मनके के साथ तुलसी की माला नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यह सब लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। गुरुजी ने कहा, हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी को धारण करते हैं। तुलसी का मन का रुद्राक्ष का मन का कभी भी खंडित नहीं होता है। यह आपके द्वारा नाम जाप करते हुए सिद्ध हो जाता है और वह कभी भी खंडित नहीं कहलाता है। बढ़ते हैं आज के तक की 10वीं शेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 बार अगर आप काशी 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 ऐसे कह देते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके मुख से एक बार भी हरि हर विट्ठल, फिर से सुन लीजिए, हरि हर विट्ठल कह देने से दुनिया से तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम प्राप्त होता है, क्योंकि शिव विट्ठल में समाहित हैं और विट्ठल शिव में समाहित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र और एक रुद्राक्ष अगर आपको कहीं पर भी पड़ा हुआ मिलता है, भले ही वह टूटा हुआ ही क्यों ना हो, उसे उठाकर आपको निर्वाल में या फिर विसर्जन में रख देना है। अगर आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो वह आपकी मर्जी, क्योंकि एक बेलपत्र को लांघने में कितना बड़ा दोष लगता है यह हमने आपको पहले भी कथा में बता दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता अशोक कोहली जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी। उसने कई इंटरव्यू दिए, वह इंटरव्यू दे के थक गया, पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरे बेटे से कहा, तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो पर फल बाबा के ऊपर छोड़ दो। मैंने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मैं और मेरे बेटे दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन किया। छत्रपति संभाजी नगर की कथा को मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से कामना करी कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। बाबा ने सुन ली, मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है, जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोजन में भंडारे में आपको हमेशा उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप पा सको, मतलब खा सको। एक अन्न का दाना भी आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंदिर में जाकर कभी भी आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।
कि आप एक लोटा जल चढ़ाने गए हैं पर कोई पूजन कर रहा है, तो आप यह ना सोचें कि कितनी देर से बैठी है, इसके पिताजी का मंदिर है क्या फिर आपको जल चढ़ाने नहीं दे रही है, तो आपको बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आना चाहिए, क्रोध में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको उसको यह कह देना चाहिए, यह हमारे लोटे का जल भी आप रख लो और आप ही चढ़ा देना, एक से भले दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अगर आप अपने जीवन में समर्पण का भाव रखेंगे तो आपको हमेशा सफलता और उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और एक विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने अपने जीवन में कई कथाएं करी हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी भारी कथा थी अमरावती की कथा, क्योंकि हमें सीहोर कोबरेश्वर धाम में एक पत्र किसी ने भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था, अमरावती की कथा करने वाले हो उस कथा को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुमको इतना बदनाम कर देंगे कि तुम दूसरी बार अमरावती नहीं आ पाओगे। गुरुजी ने कहा, हमने यह बात किसी को नहीं बताई। हमने सीहोर समिति से कहा कि माता अम्बा ही अब संभालेंगी, अम्बेश्वर महादेव ही संभालेंगे, उनके भरोसे होकर हम कथा करेंगे, वे ही संभालने वाले हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गुरुजी के साथ क्या क्या घटता है वे सभी बातें हमको नहीं बता पाते हैं। ऐसा पत्र आने पर भी गुरुजी ने कथा की, उसका मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आपको कैसा अनुभव हुआ यह जानकारी सुनकर आप अपनी राय कमेंट के जरिए अभी जरूर साझा कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी की खोट देखो, किसी में बुराई देखो तो उसके कान में कह दो, गांव में मत कहो, गांव में कहने पर उसकी इज्जत जा सकती है, और अगर आप उसके कान में कहोगे तो वह अपनी बुराई समझेगा और उसमें सुधार ला सकता है और वह व्यक्ति सुधर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। वैशाली ज्ञानदेव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने कहा भरोसा मत छोड़ो, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने कहा एक बार विश्वास करके जल चढ़ाना शुरू करो, इस वर्ष जरूर नीट निकल जाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे के नीट की परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और वह MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और आज की कथा की गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपका बेटा, बहू या बेटी नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने को कहिए, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें, कोई कमी ना रखें, ऐसा कहिए। और अगर घर का कोई सदस्य, कोई भी एक सदस्य, भले ही कोई भी हो, एक सदस्य बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करता है, झाड़ू लगा देता है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर देता है और 5 बेलपत्र को अर्पित करते समय अपनी कामना कर लेता है कि मेरे घर का यह सदस्य जो नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे बाबा सफलता प्रदान करना, तो उसे निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होती है। अब यह विशेष उपाय गुरुजी ने किसी भी सोमवार, अष्टमी या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि या फिर किसी भी सोमवार या फिर किसी भी प्रदोष के दिन करने को कहा है। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होने वाली है। इसके बाद अगली कथा 14 जनवरी से 20 जनवरी तक मुंबई में होगी। उसके बाद अगली कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी तक वनी यवतमाल महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में होगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।